हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं आज हम फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं और वो क्वेश्चन है हमारा मेज और कुर्सी से रिलेटेड। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 4 कुर्सियां तथा 7 मेजों का मूल्य कितना है 360 रुपये है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है, तो एक कुर्सी का और एक मेज का मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितने मार्क्स में आता है ये 6 मार्क्स में आता है। ठीक है, 10th क्लास में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट में यस सर लिखेंगे। ठीक है, बोला है 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य कितना है 360 रुपये, तो हम मानेंगे माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपये। अभी हमने लेट किया है कि एक कुर्सी कितने रुपए की आती है x रुपए की। नेक्स्ट, एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य बराबर कितना है 22 रुपये। ठीक है, अभी हमने कितनी कुर्सी खरीदी 4 कुर्सी खरीदी, एक कुर्सी का मूल्य x रुपये, तो टोटल रुपए कितने देंगे हम 4x। कितने देंगे 4x। और मेज कितनी खरीदी है 7 और एक मेज का मूल्य कितना 22, तो हो जाएगा यहाँ से 7 22 बराबर कितने रुपए दे रहे हैं टोटल 360। समीकरण नंबर 1। ध्यान रखना इस चीज का, ये नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक कुर्सी का मूल्य x, 4 खरीदे हैं, टोटल रुपए कितने हुए 4x रुपए। ये तो हमने कुर्सी के रुपए दे दिए, ये मेजों के रुपए दे दिए, टोटल हमने कितने रुपए दिए 360 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा से खरीदारी करिए, हमने कितनी कुर्सी खरीदी है 6, तो 6x प्लस मेज कितनी खरीदी है 10 बाई बराबर कितने दिया है 520 रुपये। समीकरण नंबर 2। अब ये क्वेश्चन है हमारा समीकरण सोल्व करने वाला। ठीक है, समीकरण को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, या तो हम विलोपन विधि लगाएं या प्रतिस्थापन विधि लगाएं या बीजगुण विधि लगाएं या फिर ग्राफीय विधि लगाएं। ठीक है, तो हम इसमें लगाने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलिए समझते हैं। हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। 6x को उठा के लेके जाएंगे इधर की साइड, तो ये हो जाएगा 10 बाई बराबर 520 माइनस 6x को प्रतिस्थापित करेंगे उधर की साइड तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, 10 को लेके जाएंगे उठाकर, अभी 10 यहाँ पर किस चीज़ में गुणा में, उठा के लेके जाएंगे तो उसके अपॉन में चला जाएगा। बाई बराबर हो जाएगा 520 माइनस 6x और बटे में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इस समीकरण नंबर 2 का हमने इसको नया रूप दे दिया, तो हमने इसको दिया समीकरण नंबर 3। अब जो बाई का मान आया ना उठा करके लगाएंगे समीकरण नंबर 1 में, यहाँ पर बाई की जगह। ठीक है, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। अभी जो बाई की वैल्यू आई है ये वाली, ये उठाकर यहाँ पर लगा देनी है, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पर लगाएंगे 7 और बाई की जगह कितना लगाएंगे ये 520 और माइनस 6x और बटे में कितना आएगा 10 और बराबर कितना लिखेंगे 360। समझ गए, ये जो बाई की वैल्यू है उठाकर यहाँ पर लगानी है इसकी जगह बाई की जगह। ठीक है, बाकी सबको हम एट इज इट लिखेंगे। अब क्या करना है 10 का एलसीएम लेंगे, 10 चौक 40x प्लस 7 के अंदर गुणा करेंगे इस 7 की गुणा 520 से। ठीक है, तो 7 0 0, 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36 माइनस 7 6 42x, इस पूरे के अपॉन में कितना आएगा 10 बराबर कितना है 360। ठीक है, इस 10 की गुणा इस 4 से करेंगे, 10 चौक 40। ठीक है, फिर इसकी गुणा अंदर करेंगे बराबर 360 को सेम लिख देंगे, अपॉन में पूरे के 10 आ जाएगा। इस 10 की गुणा यहाँ पर करनी है 360 से, इस 10 की गुणा 360 से कितना हो जाएगा 3600, 3600। अब 40x और 42x को दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें माइनस का 2x मिलेगा, क्योंकि 42x माइनस के हैं और माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर माइनस में आएगा। प्लस कितना आएगा 3640। ठीक है, अब हम इस 3640 को उठा करके इधर की साइड लेके जाएंगे बराबर की दूसरी साइड, यानी कि इसको प्रतिस्थापित करेंगे
ठीक है, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 2x बराबर 3600 माइनस आएगा 3640। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 2x, यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी 3640, तो माइनस का 40 बचेगा, क्योंकि 3600 माइनस हो जाएंगे तो ये 40 बचेंगे माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, 2x बराबर हो जाएगा 40/2, यहाँ से 2 40 के अपॉन में चला जाएगा, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो x बराबर मिलेगा हमें 20 रुपये। और x को हमने क्या माना था, x को माना था हमने कुर्सी का मूल्य, तो एक कुर्सी कितने रुपए की मिलेगी हमें, 20 रुपये की। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से ले लो या समीकरण नंबर 2 से ले लो, तो हम लेंगे समीकरण नंबर 3 से, हमें y का मान निकालना, तो यहाँ पर मिलेगा समीकरण नंबर 3 से y, ये वाला y बराबर 520 माइनस 6 गुणा में कितना आएगा 20 आएगा, x की जगह कितना आएगा 20 अपॉन में कितना आएगा 10। ठीक है, देखिएगा समझिएगा, 520 को हमने 520 ऐसे लिख लिया, माइनस का साइन 6 लिखेंगे। ठीक है, x की जगह कितना लगाएंगे 20, ये वाला 20 अपॉन में जो 10 था उसको हम सेम लिख देंगे 10। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, y बराबर 520 माइनस 60 की गुणा वो 6 की गुणा 20 से कर देंगे 120 हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 520, 520 में से 120 घटाएंगे 400 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल, y बराबर आ जाएगा 40। ठीक है, तो अगर हम एक कुर्सी खरीदेंगे तो हमें कितना रुपए देने पड़ेंगे 20 रुपये, एक मेज खरीदेंगे तो हमें कितना रुपए देने पड़ेंगे 40 रुपये, तो यहाँ पर लिख देंगे कुर्सी का मूल्य बराबर 20 रुपये, मेज का मूल्य बराबर 40 रुपये। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो कमेंट में यस लिखेंगे, और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत सारा थैंक यू।